ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड छोड़ लिया संन्यास। किन्नर अखाड़े में दीक्षा लेकर बनी महामंडलेश्वर। 1990 के दशक में करण अर्जुन और बाजी जैसी हिट फिल्मों में अपने अभिनय से प्रसिद्धि पाई अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को प्रयागराज के महाकुंभ में संन्यास ग्रहण किया और किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी प्रदान की है। उनका नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी है। शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान जैसे शीर्ष सितारों के साथ काम करने वाली ममता कुलकर्णी संन्यास ग्रहण करने और महामंडलेश्वर बनने से सुर्खियों में आ गई हैं, पर विवाद उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अंडरवर्ल्ड से संपर्क और ड्रग केस जैसे मामलों के आरोप फिर से सामने आने लगे। बता दें कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने से लेकर उनके पुराने क्रिमिनल केस को लेकर सवाल किए जाने लगे। महामंडलेश्वर बनाए जाने के सवाल पर किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने साफ कहा कि वो पिछले 1.5 साल से उन लोगों के संपर्क में थी। उन्होंने दीक्षा ले रखी थी और संन्यास ग्रहण कर अब वो अखाड़े में शामिल हो गई। यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने। वही क्रिमिनल केस के संबंध में साफ कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे ड्रग केस को खारिज कर दिया है। आइए जानते हैं कि ममता कुलकर्णी के खिलाफ किस तरह के केस चल रहे थे और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है। बता दें कि अप्रैल 2016 में ठाणे पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर ड्रग की खेप पकड़ी गई थी। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 80 लाख रुपए की कीमत की एफेड्रिन ले जा रहे 2 वाहनों को रोका था। ये पदार्थ महाराष्ट्र के सोलापुर से एक फैक्ट्री में पाया गया था, जिसे एवन लाइफ साइंसेज लिमिटेड द्वारा चलाया गया, जो कथित तौर पर ममता कुलकर्णी के पति विक्की गोस्वामी द्वारा नियंत्रित कंपनी है। पुलिस ने आरोप लगाया कि कुलकर्णी, जो कंपनी के निर्देशक थे और उनके पास 11 लाख शेयर थे, ड्रग तस्करी ऑपरेशन में शामिल थे। वहीं विक्की गोस्वामी पर इस रैकेट के पीछे मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया था, जिसमें नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत एक नियंत्रित पदार्थ इफेड्रिन का निर्माण और खरीद शामिल थी। पुलिस ने बाद में छापेमारी करते हुए सोलापुर में एवन लाइफ साइंसेज लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक फैक्ट्री से 2000 करोड़ रुपए मूल्य का 18,000 किलोग्राम इफेड्रिन जब्त किया था। बता दें कि पुलिस ने मामले में ममता कुलकर्णी को मुख्य आरोपी बनाया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि वो अवैध गतिविधियों में शामिल थी और ड्रग व्यापार पर चर्चा करने के लिए तंजानिया और दुबई में बैठकों में शामिल भी हुई थी। हालांकि कुलकर्णी ने 2018 में अपने खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें दावा किया गया कि वो निर्दोष हैं और उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। वहीं कुलकर्णी के खिलाफ मामला रद्द करने का अदालत ने बड़ी राहत दी थी, जो केन्या में प्रत्यर्पण कार्रवाई का सामना कर रही थी, जहां वो अपने पति के साथ रह रही थी। बता दें कि पिछले साल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में ममता कुलकर्णी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था। वहीं न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कुलकर्णी के खिलाफ सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। उसके बाद दिसंबर 2024 में ममता कुलकर्णी मुंबई लौट आई थी और 25 साल के बाद मुंबई लौटने पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर बहुत ही भावुक पोस्ट किया था। वहीं उनके मुंबई लौटने के बाद से फिर से उनके बॉलीवुड में वापसी की बात कही जा रही थी, लेकिन शुक्रवार को महाकुंभ पहुंचकर संन्यास ग्रहण कर सनसनी फैला दी है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है।